वो वीडियो जो आपने बनाई थी अरमान मलिक के ऊपर बनाई थी, उनके ऊपर आपने वीडियो बनाया तब जब उनके ऊपर रेप का एलिगेंस लगा। फेम के लिए भी कर सकता हूँ, दो वाइफ के बारे में तो सबको पता ही होगा। लेकिन जब ऐसा कुछ होता था तो मुझे बोलते थे थोड़ा बाहर चले जाओ। फिर उनके घर में जो एक मेड थी, मतलब बिल से हाथ निकाल के केकड़ा निकालने वाले में ठीक है, उसको भून के भी खा जाते थे। एक्चुअली उनकी एक लड़ाई हुई, पायल ने अपने भाइयों को बुला लिए थे, 8-10 हट्टे कट्टे बंदे आ गए। अगर उस दौरान मुझे कुछ हो जाता तो आज मैं यहाँ पे बैठा भी नहीं होता। अरमान मलिक ऐसा बनता है। अरमान बेटे तेरा तो फरमान जारी कर दिया मैंने। ये FIR हुई थी इस पे जो रेप केस की। अरमान तेरे पास तो ये वीडियो पहुंच ही जाएगी जैसे भी। तो हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित जायसवाल। स्वागत करता हूं बग बग विथ अमित किट्टो। तो आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हमने बुलाया है एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिएटर को, जिनकी सिर्फ एक वीडियो ने सोशल मीडिया पे बवाल मचा दिया है। ये तो वैसे बनाते कॉमेडी कंटेंट है, रोस्टिंग करते हैं, लेकिन इनकी जो ये वाली वीडियो थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, उस वीडियो ने डायरेक्ट टारगेट किया बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट को। तो आप लोग जानना चाहेंगे कि भाई वो कौन है, उनकी ऐसी क्या वीडियो थी जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा बवाल हुआ और उनको बहुत ज़्यादा धमकियां भी आईं। तो आप सब लोगों को इंतज़ार नहीं करवाएंगे, मिलाएंगे। आज हमारे पॉडकास्ट में आए हुए हैं सोहेल भाई। सोहेल भाई, आपका बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? हाँ, आप ही को सोहेल भाई? एकदम बढ़िया जी, आप बताएं। मतलब इधर उधर काहे देखने लगे भाई, आप ही तो आए हो। इतना बढ़िया सीट मिला नहीं ना, थोड़ा सा पैसा खर्चा किए हैं यार। कोई बात। कैसा लगा सेटअप? एकदम बढ़िया। और कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, थोड़ा सा फीवर था बट भाई के बुलाने से यार कैसे नहीं। अरे यार, थैंक यू सो मच, तहे दिल से स्वागत है आपका। तो कुछ बताओ अपने बारे में। क्या जानना चाहेंगे? मैं तो एक वैसे क्रिएटर हूँ, कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, थोड़ा थोड़ा रोस्टिंग का भी करता हूँ। जैसे हाल ही में पिंक होल वगैरह कुछ कर रहा हूँ, तो चल रही है वीडियोस बस नॉर्मल। तो कहाँ से हो आप, और ये वीडियोस बनाने का आइडिया कहाँ से आया, कब से शुरुआत की आपने? वीडियोस बनाने का आइडिया तो मैं 2019 से कर रहा हूँ। मैं टिकटॉक पे था, टिकटॉक पे भी अच्छे खासे फैन फॉलोइंग थे थोड़े मोड़े, और तब से लगा हूँ। बस डाउनफॉल की वजह से कभी रुक जाता हूँ, फिर उठ जाता हूँ, फिर रुक जाता हूँ, फिर रुक जाता हूँ। ये चल रहा है। वैसे हैं कहाँ से आप? छत्तीसगढ़ से हूँ, बट रहता दिल्ली में ही हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं आप? हाँ। परिवार में कौन कौन है? मैं ही हूँ अकेले? कोई नहीं परिवार में? हाँ, मतलब बचपन से ही थोड़ा सा रहा ऊपर नीचे। कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? मतलब थोड़ा सा मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मतलब बैकग्राउंड थोड़ा सा मेरा डाउन है। किस तरीके का आप कंटेंट बनाते हैं? कॉमेडी सबसे ज़्यादा होती है। कॉमेडी सबसे ज़्यादा होती है, रिलेटेबल होते हैं। अच्छा। हाँ, रोस्टिंग भी हो जाती है थोड़ी मोड़ी। तो कौन कौन है आपके ग्रुप में? क्या ग्रुप में बनाते हैं कि सिंगल बनाते हैं आप? सिंगल ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि ग्रुप के साथ चलो तो कभी भी साथ निकल जाते हैं, तो फिर उनके भरोसा तो किसी का करना भी नहीं चाहिए। जैसा कि हमें पता कि चला था कि आप टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल थे, फिर टिकटॉक क्यों छोड़ दिया आपने? एक्चुअली टिकटॉक में मुझे बहुत ज़्यादा वायरल तो था, लेकिन जब वो बैन हुआ उसके बाद से ना मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ नहीं पाया कि करना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अकेला बंदा ही काम करता था शुरुआत से। मेरे साथ के बंदे जो काम करते थे वो थोड़े थोड़े दिन ही करते थे। अच्छा, मतलब प्रॉपर टीम नहीं बन पाई आपकी? आज तक नहीं बन पाई? नहीं, प्रॉपर नहीं बन पाई। एक टीम थी बट वो भी मतलब अलग अलग निकल जाते थे। तो अभी इंस्टा पे सिर्फ काम कर रहे हो आप? हाँ, इंस्टा पे अब रील पे ही काम। रील पे कितने फॉलोअर हैं इंस्टा पे आपके? वो 35-40 समथिंग। 30-40 हज़ार। हाँ। तो वीडियोस वायरल होती हैं? हाँ, वायरल तो अभी सही हो रही है। वीडियोस वायरल होती हैं, लेकिन आपकी एक वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। समझ रहे? तो वो वीडियो जो आपने बनाई थी अरमान मलिक के ऊपर बनाई थी, जो कि बिग बॉस में थे वो। अभी तो वो बिग बॉस से बाहर हैं, उनकी पूरी फैमिली बाहर है। जैसे कि हम लोगों ने बिग बॉस में देखा, अरमान, कृतिका, पायल सब बिग बॉस में गए थे। तो उनके ऊपर आपने वीडियो बनाया तब जब उनके ऊपर रेप का एलिगेंस लगा, रेप का इल्ज़ाम लगा, वो भी एक नाबालिग लड़की का। आपने उनको डायरेक्ट टारगेट कर दिया वीडियो में। उसमें कितनी सच्चाई? ऐसा तो नहीं है कि भाई आप फेमस होने के लिए वीडियो बना दी है? फेम के लिए भी कर सकता हूँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। सो एक्चुअल में बात ये थी, मुझे पता काफ़ी टाइम से था। तो मतलब जब उनके घर पे रहा करता था मैं, ये 2019 की बात है। तब मेरे एक आप उनके घर पे रहा करते थे? मतलब किस वे में रहते थे आप? उनके फैमिली मेंबर हैं कि दोस्त हैं, क्या हैं आप? जब टिकटॉक का दौर था, हाँ, तब मैं काफ़ी ज़्यादा वायरल था। अच्छा। तो मेरे एक दोस्त थे, नोएडा में रहते थे, वो नाम नहीं लूँगा। हाँ, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मेरे को बुलाया था, तो उनके जो फ्रेंड थे वो थे अरमान। मतलब आपके और अरमान मलिक के कोई कॉमन फ्रेंड थे, उन्होंने आपको मिलवाया? हाँ, तो उन्होंने कहा कि क्रिएटर अच्छे हैं,
इनको हमारे साथ काम करने के लिए भेजो हमारे पास। अरमान ने बोला ये चीज़? तो फिर मैं उनके घर पे गया और अच्छा खासा सब चीज़ चल रहा था। वो टिकटॉक का टाइम था, वायरल भी काफ़ी जा रही थी। कितनी वीडियोस बनाई होंगी आपने अरमान मलिक के लिए? 100+ होंगे। 100+ वीडियोस। उस वीडियोस में आप भी थे? बहुत सारी बहुत सारी वीडियोस में आप थे? एक हाईएस्ट वीडियोस गई थी जिसपे 8 मिलियन लाइक प्लस थे। मतलब सीधा आप एशिया में बोल सकते हो सबसे हाईएस्ट लाइक। हमारी टीम ने ये भी रिसर्च किया है कि आप अरमान मलिक के लिए कंटेंट बना के देते थे, मतलब स्क्रिप्ट लिखते थे उनके लिए? हाँ, कह सकते हो, क्योंकि वो एक्चुअल में जो बंदा था वो टिकटॉक, चाइना का जो टिकटॉक होते थे ना, तो उसका वो कॉपी करके वो अपने में डालता था। तो मेरे भी कॉन्सेप्ट होते थे, तो मिल के डिस्कस करके मैं उनको वो करता था। क्योंकि मैं एक्चुअल में स्क्रिप्ट का ही काम करता हूँ मैं। तो यानी अरमान मलिक की पूरी फैमिली आपको भी जानती होगी? हाँ जी, बिल्कुल। तो अरमान मलिक का साथ क्यों छोड़ा आपने? एक्चुअली उनके आए दिन ही ना कुछ अनबन होती रहती थी उनके आपस में ही। तो आपसे अनबन होती थी? नहीं, मुझसे नहीं, आपस में ही। उनकी दो वाइफ के बारे में तो सबको पता ही होगा। मतलब वो तो सब जानते हैं कि उनकी 2 शादियाँ, मतलब शादी तो 2 ही हो रखी, 2 बीवियाँ हैं उनकी। तो उनकी आपस में नहीं बनती थी? नहीं बनती तो अब पता नहीं। अब मेरे को जो जहाँ तक मेरे सामने होता था वो सही से रहते थे। हाँ। लेकिन जब ऐसा कुछ होता था तो मुझे बोलते थे कि थोड़ा बाहर चले जाओ। फिर उनके घर में जो एक मेट थी उनके साथ में बाहर घूमने आ जाता था। i10 थी उनके पास, हुंडई की। तो ये तो किसी भी मियाँ बीवी में तो होती ही है, हमारे भी हो जाती है। तो हम तो अगर कोई भी मियाँ बीवी होगा, कोई अगर बाहर का बंदा होगा घर में, तो वो नहीं चाहेगा कि भाई मियाँ बीवी के बीच की बातें बाहर जाएं। हो सकता है इस वे में आपको बाहर कर देते हैं वो। कॉमन। तो आपको बुरा लगता था वो बाहर कर देते थे आपको? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। मैं गाड़ी मिलती थी, मैं घूम कर आ जाता था। तो अरमान मलिक के बारे में इतना बड़ा स्टेटमेंट देने की आपको क्या जरूरत पड़ गई सोशल मीडिया पे, जो आपने ये रील्स बना के डाला आपने? क्योंकि मुझे लगा कि एक बंदा मैं ही हूँ ऐसा कि मतलब मैं उस बारे में बता सकता हूँ। क्योंकि उस जिसके साथ ये घटना घटी है एक्चुअल में, तो उसने मेरे को जिस दिन बताया था, मैंने उसको सीरियस बिल्कुल नहीं लिया था। उस लड़की ने आपको बताया था? क्या बताया था? कुछ बातें थी ऐसी कि मेरे साथ कुछ ऐसा कुछ अनवांटेड चीज़ें हो रही है। हाँ। तो मतलब अब मैं दिल्ली से, मतलब मैं एक गाँव का, प्रॉपर गाँव का, मतलब बिल से हाथ निकाल के केकड़ा निकालने वाले में आदमी, ठीक है, उसको भून के भी खा जाते थे। तो मैं उस कैटेगरी का छत्तीसगढ़ से हैं आप? छत्तीसगढ़ से। तो मैं वहाँ से दिल्ली आया और दिल्ली में आके फिर सीधा 1-2 महीने ही हुए हैं। और मतलब मेरे को समझ में भी नहीं आता था कि हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या नेचर है, कैसा है। दिल्ली आप सिर्फ वीडियोस बनाने आए थे? हाँ, वीडियोस बनाने आया था मैं शुरुआत। तो दिल्ली में सोर्स ऑफ इनकम था आपका जो आप, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में अगर आपकी इनकम नहीं, फिर कैसे आप रहोगे? जब मैं टिकटॉक पे था ना, तब मुझे थोड़ी मोटी प्रमोशन वगैरह आ जाती थी। तो मतलब ठीक ठाक मैं कर लेता था। तो अभी आप उस लड़की के बारे में बता रहे थे? हाँ, वो लड़की ने जब मेरे को शुरुआत में ही बताया, मैं उसके साथ घूमने लगता था। क्योंकि जब उनकी लड़ाइयाँ होती थी तब मैं उनके गाड़ी में बैठा के उसको मैं घुमाने लगता था। गाड़ी चलाने आता है? हाँ, तो अपन घूमने जाते वो काम वाली को आप गाड़ी में चला के लेके जाते थे घुमाने के लिए? हाँ, वो कहते थे कभी दरगाह घुमाओ, कभी ये घुमाओ। तो मेरे एक फ्रेंड रहते थे, वो जो काम वाली थी उनके घर 24 घंटे रहती थी? हाँ, वहीं रहती अच्छा। रहती थी वो उनके घर में जो एक बच्चा था, जैसा कि हमें पता है नाबालिग थी, क्या वो नाबालिग थी? आज कम एज की थी, इतना तो प्रॉपर नहीं गेस कर सकता मैं। तो आप इस पे कितना सहमत हो कि भाई एक नाबालिग लड़की को अपने घर पे काम में रखना, जो चीज़ें हुई उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन नाबालिग लड़की को काम पे रखना घर पे, ये तो इलीगल है? इस बारे में तो मैं ज़्यादा बात मतलब एग्जैक्ट एज आप नहीं बता सकते, बस ये आप बोलते हो कि भाई कम एज लग रहा था? हाँ, कम एज है भाई। आजकल तो 18 साल किसी का हो जाता है, वो भी कम भी लगता है। आप मतलब क्लियर नहीं हो कि नाबालिग थी कि नहीं थी, बट ये कम एज की थी वो। तो उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती थी? उसने मुझे रोते रोते बताया था ये सारी चीज़ें, तो मैंने सीरियस नहीं लिया था एक्चुअल। ओके। तो हाल ही में दिन में जब जो ट्रेंड चल रहा था, एकदम से कुछ न्यूज़ आ रहे थे, ये आ रहे थे, तो अभी बिग बॉस में जब अरमान मलिक बिग गए बॉस थे। में आया, तो आज मुझे तो मतलब एक बार सोचना पड़ा कि मैं अभी करूंगा तो फिर फेम के लिए कर रहा है करके। लेकिन मेरे वीडियोस में इतनी रीच और व्यूज आ जाते हैं कि मैं नहीं चाहूँगा। लेकिन लोगों ने तो कमेंट किया आपको कि भाई मेरे को लिया ही। हाँ। मुझे तो वीडियोस भी यूट्यूब पे बनी कि मेरे को कि मैं तो वहाँ पे काम करता। कि इस बंदे ने पहले क्यों नहीं बोला? भाई इतने ही आप अगर ईमानदार होते, किसी लड़की ने इतनी बड़ी चीज आपको बताई, उस टाइम आप उस लड़की को पुलिस स्टेशन क्यों नहीं लेके गए? ये तो आपके ऊपर भी इल्जाम लगता है। 17 साल का था उस टाइम। आप 17 साल के थे? मैं 17 ही साल का था। आप भी नाबालिग थे यानी? हाँ, और मैं गया था। अगर उस दौरान, अभी कितनी एज है आपकी? 23 समथिंग। 23। ओके। तो अगर उस दौरान मुझे कुछ हो जाता तो आज मैं यहाँ पे बैठा भी नहीं होता। क्योंकि दिल्ली मतलब कुछ हो जाता मतलब कि अरमान मलिक से डर लगता है आपको? मतलब डर नहीं, मुझे वातावरण से डर लगता था। कैसा वातावरण? मतलब आते ही थोड़ा सा
फील नहीं होता था ना, गांव का बंदा सिटी में जाना और फिर सिटी में फिर आपको मैं आपके पास घर पे आया और सब सीधा बोलेंगे कि तो अरमान मलिक के आप घर पे ही अरमान मलिक की फैमिली के साथ रहते थे? हाँ बस। उसका कोई सबूत है? कोई तो हमारी तो कमेंट आ जाएगा कि भाई ये लड़का झूठ बोल रहा है, सबूत? वो इस चीज़ के लिए कभी मना नहीं कर सकते और मेरे पास वीडियोस भी बहुत सारे हैं और फोटो की क्लिप आपको मिल जाएगी। आप फोटोज क्लिप हम लगा सकते हैं अपने वीडियो पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई और वीडियोज अगर लगाना हो तो हमें वीडियोस बहुत मिल जाएंगी आपको। सबूत है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कल को कमेंट नहीं ये गलत नहीं हो सकता। फेमस होने के लिए पॉडकास्ट में आया है, बिल्कुल। उसके लिए सबूत भी होना चाहिए ना। तो आपके पास प्रॉपर सबूत है, वीडियोज है अरमान मलिक फैमिली के साथ, फोटोज भी है, वो हम अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। या चलिए, तो अरमान मलिक का नेचर कैसा था? वैसे आपके साथ कैसा था? मेरे साथ तो ऐसा था कि मतलब कुछ खास भी नहीं बोल सकते और बढ़िया भी नहीं बोल सकते। उनको वीडियोस बनानी होती थी और मुझे एज ए कैमरामैन की तरह भी ट्रीट करते थे कभी कभी। अच्छा। और एक्टिंग में भी करते थे और स्क्रिप्ट भी। पैसे देते थे अरमान मलिक? नहीं इसके कोई। तो फ्री में काम करते थे अरमान मलिक के साथ आप? वीडियो साथ में करते थे, उनकी बीवियों के साथ। जो वीडियोस बनती थी वो अरमान मलिक की प्रोफाइल पे जाती थी, आप पे आती थी? हाँ मेरी में भी वीडियोस। मतलब अरमान मलिक और एंड फैमिली, वो आपकी प्रोफाइल पे भी उनकी वीडियोस आती थी आपके साथ। मतलब आप भी अपने लिए कंटेंट बनाते थे, तो एक गिव एंड टेक का मामला था। मतलब आप भी मेरे लिए करो, मैं भी आपके लिए करता हूँ। इसके कोई पैसे नहीं, इसके मैं बिल्कुल 100% मैं लॉयल हूँ। तो अरमान मलिक गलत कहाँ पे हैं? किस बारे में? अभी बहुत सारे एलिगेंस लग रहे हैं अरमान मलिक के नेचर के बारे में। जैसे बिग बॉस में अरमान मलिक ने जो हाँ वो उनका जो नेचर है ना, एक्चुअल में थोड़ा सा मतलब मुझे खुद समझ नहीं आया कि वो। कितने महीने थे आप अरमान मलिक के साथ? 2 महीने तो एक कंटिन्यू एक फ्लैट में थे आप लोग? हाँ, बाकी आना जाना तो लगा ही रहता था उनका। अच्छा, मतलब मेरा आना जाना लगा रहता था उनके साथ। 2 महीने उनके घर पे ही आप प्रॉपर रहे हो? कितने साल तक काम किया अरमान मलिक के साथ? बस 2 महीने जो प्रॉपर रहे ना, हाँ। उसके बाद सिर्फ कॉन्टेक्ट्स थे, आते जाते थे, मिलते थे। अभी बात होती है अरमान मलिक से? नहीं, अब कहाँ ही होगी। उन्होंने छोड़ दिया कि आपने छोड़ दिया? वो खुद के नहीं रहे थे एक्चुअल में उनकी एक लड़ाई हुई थी। आपसे? मुझसे नहीं, किससे? उनकी बीवी से, पहली वाली बीवी से उनकी काफ़ी लड़ाई हुई। पहली वाली बीबी कौन? पायल मलिक। हाँ, तो उनसे लड़ाई हुई थी। तो फिर ना वो क्या कहते हैं, वो पायल ने अपने भाइयों को बुला लिए थे, 8-10 हट्टे-कट्टे बंदे आ गए और हमको बोला गया, मैं और एक बंदा था। तो वो बोला कि तुम अंदर ही रहो बेटा। ठीक है भाई, अंदर रह गए हम। और फिर अंदर रहने के बाद में उनके साथ बहुत सारी डिस्कस हुई, आधा 1 घंटे का मामला चला और फिर बस इतने में क्या थी, XUV 700 उस टाइम उन्होंने नई खरीदी थी। XUV 700 में सारे घर का सामान पोटली पैक किया, बंद। पायल मलिक ने i20 लेके वहाँ से चले, क्योंकि सारी चीज़ें उनके ही वो पे थी। और किस लिए लड़ाई हुई थी वो नहीं पता आपको? हाँ, वो तो नहीं पता। वो तो कृतिका कहाँ थी? कृतिका भी उनके साथ चली गई, अरमान मलिक के साथ में। अरमान मलिक अलग हो गए, कृतिका अलग हो गई? कृतिका उनके साथ में थी। कृतिका अरमान मलिक साथ में? अच्छा एक साथ निकले थे। मैं रजौरी गार्डन में मुझे वो ड्रॉप किए थे। अच्छा। रजौरी गार्डन में ड्रॉप किए थे, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया। तो जैसे गाड़ी में आप लोग साथ गए होंगे, कुछ तो बातें वो लोग कर रहे होंगे, कुछ तो सुना होगा आपने? हाँ, ये तो ऐसे ही नॉर्मल था कि वापस जॉब ज्वाइन करेंगे, ये वो बस नॉर्मली था, फिर और कुछ नहीं। कृतिका मलिक और पायल मलिक में जैसे वो वीडियोस में दिखाते ही हैं कि एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं दोनों, क्या वो सच में ऐसा है कि सिर्फ वीडियोस के लिए है वो? अब वो अंदर की बात है तो वो खुद जानेंगे। आपके सामने कैसा था उनका नेचर दोनों का? मतलब क्या प्यार दिखता था दोनों का? ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आप शुरुआत की टाइम पे उनके साथ थे। अब वो तो शुरुआत के टाइम तब में और अब में बहुत अंतर है। क्योंकि जब मैं था ना तो पायल नहीं थी वहाँ पे। कृतिका 1 महीने तक, मतलब कृतिका और अरमान भाई ही वहीं पे थे। अच्छा। हाँ, तो वो वहीं पे थे और फिर पायल ना बाद में आई थी, अहमदाबाद या फिर पता नहीं कहाँ पे रहते थे जिनकी वो। ओके। क्योंकि पायल उनके साथ में बहुत कम रहती थी। जब मैं आया था फिर उसके 1 महीने बाद ही वो पायल वहाँ पे आई थी। तो जैसा कि मेरी टीम ने मुझे बताया, आपने जो वीडियो डाला उस वीडियो को लेकर के, तो वीडियो तो वायरल हो गई आपकी। आप बोलते हो कि मैं पहले से ही वायरल हूँ, जैसा कि आपका कहना है, लेकिन जनता ने उसमें कमेंट किया कि ये बंदा फेमस होने के लिए वीडियो बनाया है। आपको धमकी आई? धमकी क्या सच में आई थी कि आप? 101%। 101% श्योर। उसका भी सबूत है? थाने पे भी एक रिपोर्ट डाल दी थी। थाने में रिपोर्ट डाल दी आपने? कौन से थाने में डाली है? छत्तीसगढ़ के ही थाने में। अच्छा। हाँ। क्या आपको धमकी आई थी? हाँ, धमकी ये आई थी कि आप मुझे बोला गया था कि सर भैया आप स्क्रिप्ट लिखते हो करके। तो मैं बोला हाँ स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मुझे एक स्क्रिप्ट लिखवानी थी। मैंने बोला कि अचानक से मेरे पास ये काम तो कैसे आ गया, मैं तो अभी बंद करके रखा हूँ सारी। अच्छा। तो उसमें मुझे पता चला कि नंबर पता नहीं कहाँ से मिला होगा और कौन नंबर बंदा किसी से मांग रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे पता चल गया था उस दिन
फिर मुझे ये भी पता था कि वीडियोस बनाने के बाद मेरे पास कॉल भी आने वाले हैं करके, और इतना भी पता था मेरा कुछ होना जाना है। आपने कितनी वीडियो बनाई अरमान मलिक के खिलाफ तो ऐसा बोल नहीं सकते, मैंने एक ही वीडियो बनाई थी, और दूसरी मैंने ये बनाई थी कि जिसमें आपने सबूत दिया था कि मैं हाँ जो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि फेक है ये, फेक है करके ये बोलने लग गया था, तो मैंने मेरी दूसरी वीडियो इसीलिए ही बनाई थी। उसमें आपने अपनी और अरमान मलिक के साथ में वीडियो दिखाई, सबूत दिया, आपने अपने आप को प्रूव किया यानी। बस वो वीडियो है आपकी प्रोफाइल पे? हाँ, वीडियो प्रोफाइल पे है ना। तो धमकी किसने दी थी? ये तो नाम नहीं पता मेरे को। ज्यादा धमकी दी, मारने की धमकी दी कि वीडियो हाँ, डिलीट ऐसे ही। हाँ, वीडियो आप डिलीट कर दो, नहीं वरना तेरी बीप लगा दो, फिर वही है। तो आपने वीडियो डिलीट कर दी, डरते हो यानी आप अरमान मलिक से? नहीं, आपकी प्रोफाइल पे तो नहीं है वीडियो? वीडियो मैंने आर्काइव करके रखी है। ओके। हाँ, मैं इस मौके का वेट कर रहा हूँ कि अभी मेरी वीडियोस पे रीच आ रही है। हाँ। मेरी दूसरी वीडियोस पे जो कॉमेडीज वीडियोस बना रहा हूँ उस पे रीच आ रही है मेरी। तो मेरा मानना है कि अगर मैंने उसको बनाया तो मेरा फील्ड बिल्कुल अलग हो जाएगा, लोग उस पर फिर तो बनाया ही क्यों भाई? मैं लोग तो इसीलिए कमेंट कर रहे हैं ना कि आपने सिर्फ अरमान मलिक का नाम ही इसीलिए यूज किया कि आपको फेमस होना है। जैसे मैं भी अगर एक क्रिएटर हूँ, मैं कल को बिग बॉस में चला जाऊँ, मेरे 10 लोग पीछे हैं, वो मेरे खिलाफ वीडियो बना के कुछ भी डाल दें, मतलब इन द सेंस कि वो अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। बातें आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई करोगे कि आपने, आपका जो नज़रिया था, आपका जो दिल था बिल्कुल पाक था, साफ था, आपने उस लड़की की सिर्फ मदद करने के लिए वीडियो बनाई। अगर आप जैसे बोल रहे हो कि आप उस टाइम 17 साल के थे, आज आप वीडियो बनाए क्योंकि वो चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आप तो पहले भी, जब आप घर पे थे अपने छत्तीसगढ़ में, आप जवान हो चुके थे, तब आप बना सकते थे वीडियो कि भाई अरमान मलिक ने, अरमान मलिक तो बहुत फेमस है पहले से ही, ऐसा नहीं कि बिग बॉस में जाने के बाद वो फेमस हुए, बिग बॉस से पहले ही वो फेमस थे। हो सकता है बिग बॉस में जाने के बाद उनको और लाइम लाइट मिली और फेमस हो गए, और हो सकता है कि भाई देखो एक ये भी तरीका होता है, जैसे कोई बिग बॉस के अंदर है, जैसा कि शिवानी कुमारी के एक बॉयफ्रेंड आ गए न्यूज़ पे, उन्होंने भाई शिवानी कुमारी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, फिर लोगों ने उसकी इतनी धज्जियाँ, उन्हें उसको बोला कि भाई आप जो भी चीज़ें कर रहे हो फेम के लिए कर रहे हो। हालांकि वो मैटर अब शायद मेरे को लग रहा है अब न्यूज़ में शांत हो गया है, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी इसी तरीके का लगा। अभी हम लोग मेन मुद्दे पाते हैं अरमान मलिक पे, क्योंकि जनता भी ये चीज़ जानना चाहती है कि अरमान मलिक क्या जिस तरीके से उनका जो भी नेचर रहा है, जो भी बिहेवियर है, जिस तरीके से वो बिग बॉस में दिखे हैं, क्या वैसे ही हैं वो रियल में? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन में उनकी लड़ाइयाँ होती थी, और मेरे साथ भी एक दो बारी ऐसा कुछ हुआ है कि मैं नहाने में थोड़ा सा ज़्यादा वो घुसा हूँ, उसके बाद नहीं, बाथरूम में ज़्यादा देर रह गए। हाँ, तो तू जा घर जा, ऐसा वाला सीन भी एक बारी हो गया था मेरे साथ। तो मुझे नहीं लगता कि उनका नेचर एकदम पूरा सॉफ्ट नेचर रहा, हाँ। गुस्से के हैं यानी। हाँ, इतना तो है, क्योंकि हर 2 दिन 3 दिन में लड़ना तो मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, किसी भी, मेरी भी बीवी कल के डेट में होगी तो हर तीसरे दिन तो जिस लड़की ने अरमान मलिक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, हम्म, देखियो भाई न्यूज़ वालों के पास तो मसाला होना चाहिए भाई, वो कुछ भी डालते हैं, ठीक है। उनके पास रिपोर्ट मिल गई FIR की, उन्होंने डाल दिया, सोशल मीडिया पे दिखा दिया, न्यूज़ पे दिखा दिया। आपने भी उसी तरीके से अपनी वीडियो में यूज किया, उनका FIR का कॉपी आपने दिखाया, लगाया। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आप उस टाइम 17 साल के थे, वो लड़की भी आपके हिसाब से, आपको कंफर्म नहीं भाई नाबालिग थी कि नहीं थी, लेकिन वो लड़की भी आज से 4, अब तो बड़ी हो गई होगी ना भाई। जब ये चीज़ें न्यूज़ वाले अगर उठा रहे हैं, वो लड़की क्यों नहीं आई सामने? क्या वो लड़की आपके टच में है? क्या गारंटी वो है भी मतलब कि इस दुनिया में नहीं है? क्या पता, उसका तो अता पता कुछ है भी नहीं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो मुद्दा है, जिसने ये केस किया है, अगर वो क्या उसी लड़की ने जाके केस किया था थाने में? उसकी फैमिली गई थी, किसने केस किया था? ये तो मुझे कंफर्म नहीं है। मैं आवाज़ अपनी तब उठाया जब जाके पता चला केस के बारे में। अगर मुझे कुछ अच्छा, आपको पता नहीं था केस हुआ है? हाँ, केस हुआ करके ये बात पता नहीं थी मुझे, बिल्कुल। मैं बिल्कुल बेखबर था इस चीज़ से। तो जब मुझे पता चला, मुझे फेक लगा एक्चुअल में कि नहीं यार, बंदा शुरुआत में तो हर इंसान बढ़िया ही लगता है ना। लगता है अरमान मलिक कर सकते हैं ऐसा? कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन लड़की ने मेरे सामने रो के ये बात बताई थी। तो क्या बताई थी, बता सकते हो? कि मेरे साथ कुछ अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं, और अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं। आपने तो अपने वीडियो में बहुत खतरनाक इल्ज़ाम लगा दिए थे। हम तो हालांकि उस मुद्दे पे हम बिल्कुल नहीं बात करेंगे, और नहीं हम उसको जस्टिफाई करेंगे या हम उसको बोलेंगे भाई वो सही है, क्योंकि हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं है। जैसा कि आप जितनी चीज़ों का सबूत अगर दे रहे वो हो, लड़की कल के डेट में स्टैंड लेती है हाँ। तो मैं बिल्कुल उसका साथ दूंगा। आप उस लड़की का साथ देंगे अगर वो लड़की स्टैंड आपके लेती है। टच में आती है तो? अभी आपसे कोई बातचीत? कोई बातचीत नहीं है। वो कितने साल हो गए उस लड़की से बातचीत हुए?
काफी टाइम हो गया, जब अरमान मलिक का घर छोड़ा था छोड़ा था उसके बाद से, फोन वगैरह नहीं था, फोन भी नहीं लड़की- था उसके पास। अच्छा। उसके पास फोन भी नहीं था, उसके पास एक चीकू का फोन था जो दोनों खेलते रहते थे बच्चे। चीकू कैसा था आपसे, चीकू की दोस्ती? वो तो बच्चा ही था, बच्चे तो बच्चे प्यार ही करते हैं। थे चीकू को खूब? हाँ ठीक है, काफी सारे फोटोज वगैरह भी लेता था, वीडियोस भी बनाता था उसके साथ में, वीडियोस भी हो गई मेरी। अच्छा, लेकिन मुद्दा यही है कि जनता ये भी जानना चाहती है कि भाई अरमान मलिक का नाम इतना बदनाम हुआ, अरमान मलिक अभी निकल के आए, शायद उसके बारे में भी अरमान मलिक का शायद कोई भी अभी स्टेटमेंट नहीं आया है वो आएगा भी सोशल नहीं। मीडिया पे। आएगा भी नहीं। दूसरी बात यह है कि भाई जिसके साथ ये घटना हुई है, भाई मुझे जहाँ तक पता है न्यूज़ वालों के हाथ में अगर कोई चीज़ लग जाए तो उसको तो पता नहीं पाताल से भी निकालना है। वो उस लड़की को वो सामने नहीं ला पाए अभी तक, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबरों ने, बहुत सारे न्यूज़ वालों ने इस खबर को खूब चलाया जब तक अरमान मलिक बिग बॉस हाउस के अंदर थे। मैं एक बात बहुत ही क्लियर कहना चाहूँगा, आज की डेट में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी के घर में टीवी है। क्या उस लड़की तक ये खबर नहीं पहुंची होगी जिस लड़की के साथ अगर ये घटना हुई होगी? वो लड़की आज, मतलब मैं चाहता हूँ वो लड़की हो सकता है कि बिग बॉस तक पहुंच जाती, क्योंकि बिग बॉस की टीम तक भी तो ये न्यूज़ पहुंची होगी, बिग बॉस वाले भी उसको, लड़की को निकाल के ले आते, सीधे बिग बॉस के अंदर एंट्री करा देते। आप क्या कहना चाहते हो, क्या वो लड़की गायब हो गई या उस लड़की के साथ ऐसा कुछ घटना ही नहीं हुआ तो उसने झूठे इल्जाम लगाए थे? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे किसी के पास, मेरे घर पे कोई काम कर रहा है, आजकल तो भाई आम बात हो गई, किसी को, कोई किसी के घर पे काम कर रहा है, उसको डांट दो, भाई ये तुम काम सही नहीं से कर रहे हो, तो वो तुम्हारे ऊपर एलिगेंस लगा देगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, झूठे केसेस आए हैं सामने। हो सकता है अरमान मलिक के साथ भी ऐसा हुआ हो। तो अरमान मलिक के साथ अगर ऐसा हुआ है तो वो उस नाम से वो पेशी क्यों जा रहे हैं बार बार? डेट पे डेट आ रही है, वो लड़की को सामने लाएं और क्लियर करें। कौन लाएगा सामने? वही ना, तो लाएगा कौन? अरमान मलिक क्यों लेके आएंगे लड़की? वो तो बोलेंगे भाई मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगे हुए हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो अगर है तो आओ कोर्ट में गवाही दो। गवाही हम दे सकते हैं अगर नहीं, वो लड़की गवाही देगी ना। वो लड़की क्या कोर्ट में नहीं आती है? वो लड़की का होना भी तो चाहिए, वो है कहाँ, कैसी है, कहाँ रहती है, उसका कोई अता पता नहीं उस है। केस के बारे में आप कितना जानते हो? मैं इतना ही जान रहा हूँ, मैंने उसको लास्ट टाइम जब उसका घर छोड़ा था तो वो उनके साथ में XUV में बैठ के वो भी चली गई थी। हम 4 वहाँ से निकले थे, कृतिका, अरमान। तब तक अरमान के ऊपर कुछ ऐसा एलिगेंस नहीं लगा हुआ था? एलिगेशन शायद, मुझे आइडिया ही नहीं है इस बारे में। अच्छा। मुझे पता तो तब चला कि जब ये सब न्यूज़ आया और उसके बारे में बात हो रही है करेंगे, तब पता चला अरे नहीं ये तो बात सही थी। अगर वो कोई लड़की रोते हुए आपके सामने बोले कि ऐसी सी बात है तो आप तो थोड़ा सा नर्वस हो जाएगी ना कि ये बात है, और फिर उस बारे में कोई और भी बोले, तो ये चीज़ मेरे साथ हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई अरमान मलिक को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश की गई हो, ये कि अरमान मलिक भाई दो शादी कर लिया, इतने पैसे कमा रहा है, इतना गरीब, जैसे कि अरमान मलिक ने बताया मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मैंने अपने माँ को, उनके कैंसर था, उसका इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, आज उनके पास इतना पैसा है कि अपनी माँ के लिए सोने के चप्पल भी बनवा सकते हैं। मतलब जैसे कि उन्होंने पॉडकास्ट में बोला था, ऐसा तो नहीं कि जैसे मैं तो जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं, चिढ़ते हैं। तो तरक्की का एक रिकॉर्ड भी रहना चाहिए ना, आपने किया क्या है। भाई इतना काम किया उसने यूट्यूब पे, तभी तो इतना फेमस है, इतनी लोग उसकी वीडियोस को देखते पहली हैं। बात तो आपके फॉलोअर्स सारे फेक थे स्टार्टिंग से ही। आप अरमान मलिक के फॉलोअर को ही फेक कह रहे स्टार्टिंग हो। से। और सबसे पहली बात, फेम और फॉलोअर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप अब उनके कमेंट खोल के देख लो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं लोग, आप एक बार चेक करो। वीडियोस तो लोग देख रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं वो। वीडियोस देखना और कमेंट करना और लोगों का चाहना, इसमें बहुत सारी डिफरेंट है। आप स्टार्टिंग कहाँ से किए वो ये देखो, आपके फॉलोअर्स कैसे बढ़े हैं। कैसे बढ़े हैं? आप स्टार्टिंग में बिल्कुल ही आप फॉलोअर्स खरीदे हैं। आप अलग ही इल्जाम लगा रहे हो अरमान मलिक के ऊपर, उन्होंने फॉलोअर्स खरीदे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में कहाँ उनके पे खरीदे बिल्कुल उन्होंने followers? बिल्कुल फेक है उनके फॉलोअर्स TikTok पे? स्टार्टिंग पे। आप रीच देखो ना उनकी, रीच तो अब जाके बिग बॉस में जाने के बाद बढ़ी है। नहीं, रीच तो अच्छी आती थी उनकी, मिलियन फॉलोअर है बहुत। वो तो बोलते मैं करोड़ों रुपए कमाता हूँ साल के। करोड़ रुपए तो शायद मैंने किसी यूट्यूबर को नहीं सोचा है कि इतना जल्दी सब चीज़ कर ले। और रही बात और वो कंटेंट की, जैसा कि उनका खुद का कहना है बिग बॉस के अंदर कि वो जो भी चीज़ें हुई लॉकडाउन के बाद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत पैसे कमाए हैं। जैसा कि कृतिका ने बोला है कि हम एक जगह शूट हम कर रहे थे, खाना खाने चले गए, मेरे पास 10,000 बिल आ गया, 10,000 समथिंग ऐसा कुछ बिल आया था। मैं पागल होगी, मैं कैसे, हमारे अकाउंट में ही 1-1.5 लाख रुपए में कैसे 10,000 रुपये खाना खा सकते हैं। मतलब आज की डेट में वो कितना भी पैसा खर्च कर सकती है, ऐसा उनका कहना है। और आप कह रहे हो कि वो फेक फॉलोअर खरीद रहे हैं। स्टार्टिंग में जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो सबूत है आपके पास काफ़ी इसके? स्टार्टिंग में काफ़ी सारी रिच, मतलब उनके जो फॉलोअर्स थे काफ़ी ज़्यादा थे,
ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग रीच बहुत ही ज़्यादा उनके कम। पास तो टिकटॉक पे पॉपुलर क्रिएटर था उनके कॉन्टेक्ट्स भी थे किसी मैनेजर से। टिकटॉक के। हाँ, उसका नाम मैं ले नहीं सकता, लेकिन वीडियोस तो बहुत अच्छी बनाते थे टिकटॉक पे, मोटिवेशनल वीडियोस बनाते थे। कौन? अरमान मलिक। मोटिवेशनल, हाँ, मैं मोटिवेशनल के सारे वीडियोस आप बनाते थे उनकी वीडियो? मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाया हूँ। सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल एक वीडियो हुई थी जिसमें एक भिखारी ने चप्पल, हाँ, चप्पल ले जाके दुकान पे उन्होंने हाँ, खरीद के पहनवाया वो था। भिखारी मैं था। हाँ, गाड़ी के पास रहते हैं वो, गाड़ी से हाँ, उतरते हैं। वो वीडियोस पे 8 मिलियन भिखारी आप थे वो? वो भिखारी मैं था। ओ भाई, बच्चा था उस टाइम वो। बस, वो दुकान पे लेके जाते हैं हाँ, उसको, वो बस, बोलता है बस। कि अरमान मलिक भैया कितने का चप्पल है? बोले पैसे मत पूछ, तू बस दे दे भाई को। हाँ देखा है मैंने वो वीडियो। हाँ, वो वो भिखारी आप थे? हाँ जी बिल्कुल, अभी भी लग रहा हूँ। नहीं यार, अभी तो स्मार्ट लग रहे हो। तो मैं, जैसा कि मैंने, ऐसा नहीं कि भाई अरमान मलिक के जो भी, देखिए पर्सनल लाइफ अलग होती है, सोशल लाइफ अलग होती है। जो वो वीडियोस बनाते हैं, जो मोटिवेशनल वीडियोस उन्होंने टिकटॉक पे बनाई है, मैं भी कहीं ना कहीं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और एक्चुअल में जो मैं पर्सनली अरमान मलिक के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाता, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो फेमस हो रहे हैं, लोगों से उनका ये तरक्की और ये जो ऊंचाइयां वो छू रहे हैं। बिग बॉस में पूरी, भाई बिग बॉस में आदमी एक नहीं जाता, वो 3 दिन पूरा खानदान पहुंच गया, इससे लोगों को चिढ़ है। सर एक बात बताओ आप, कुछ लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई अरमान मलिक पैसे देके बिग बॉस में गए हैं। एक कॉमन सी चीज़ है, दुनिया में और भी इतने पॉपुलर लोग हैं, उनको ही क्यों? आप एक बात बताइए, उनको ही क्यों? दुनिया में सबने 2 शादियां थोड़ी नहीं की हैं। तो 2 शादी का नाम सबने चेंज थोड़ी नहीं किया है। अच्छा, नाम पे आते हैं, जैसा कि अरमान मलिक खुद बोलते हैं कि उनकी फैमिली बोलती है कि वो, उनका नाम संदीप है और वो मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। क्या अरमान मलिक सच में हिंदू ही हैं? हाँ बिल्कुल हिंदू हैं वो। जब मैं स्टार्टिंग में मिला था तो मुझे भी वो मुस्लिम ही लगे थे। मैंने अस्सलाम वालेकुम बोला था, उन्होंने वालेकुम सलाम। नाम की वजह से आपने बोला था? हाँ, तो उन्होंने रिप्लाई भी प्रॉपर दिया था स्टार्टिंग में। तब गया तो मुझे समझ में नहीं आया था, बाद में पता चला। आपने पूछा था उनसे कि आप भैया क्या हो, हिंदू कि मुसलमान? नहीं, इतना तो मैंने भी नहीं फिर पूछा कैसे? था। या रहते रहते पता चल गया? बाद में पता चला था। घर पे पूजा वो भगवान की करते थे? नहीं, ये सब पूजा तो होती भी मंदिर नहीं था उनके घर में? नहीं। पूजा तो करती उनकी बीवियां, आप? मंदिर भी है उनके घर में, देखता हूँ मैं, पूजा वगैरह करती हैं अच्छे से। कब इस बार और माता की वीडियोस भी बनाती हैं नवरात्रों में। मैंने देखा बहुत अच्छे कंटेंट उन्होंने माता को लेकर के बनाए हैं। मैं भी कई वीडियोस में अपनी गाली नहीं देता। गाली नहीं देते हो आप? मतलब कई वीडियोस में मैं भी अपनी गाली नहीं देता। मतलब आप, जो सोचता हूँ कि परिवार के लोग देखें उस अच्छा। वीडियो को, तो मतलब आपका मतलब कुछ और ही है। तो अरमान मलिक ने, जहाँ तक मैंने सुना है, अरमान मलिक ने संदीप नाम उनको अच्छा नहीं लग रहा था, कि संदीप कुछ दम नहीं लग रहा था नाम में, इसलिए उन्होंने अपना नाम अरमान रखा, ताकि लोग, जब मैं फेमस होऊंगा तो लोग बोलेंगे अरमान भाई अरमान भाई अरमान भाई, तो वो दम सा लग रहा था। जैसे बॉलीवुड के बहुत सारे हीरो लोग करते हैं, जैसे किसी का नाम बबलू होता है तो बबलू ने रख करके, जैसे अक्षय कुमार जी का देख लीजिए, अक्षय कुमार का नाम राजीव भाटिया है, लेकिन उन्होंने नाम अक्षय कुमार, बहुत सारे बॉलीवुड वालों ने चेंज किया। ऐसे अरमान मलिक को संदीप नाम कुछ जमा नहीं, मतलब तर्क तो ये है, लेकिन आप इस पे क्या कहना चाहोगे? मेरे नाम क्यों बदला उन्होंने? मेरे हिसाब से तो अगर नाम चेंज करना होता तो कॉपी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अरमान मलिक कोई सिंगर का नाम है जो काफ़ी फेमस है, वो अपने लेवल पे। आपको लगता है कि वो सिंगर अरमान मलिक का नाम कॉपी किया उन्होंने? अगर वो किया तो कोई नया नाम रखते ना। कोइंसिडेंट क्योंकि भी तो हो अगर आप सकता कह है। रहे हैं कि अभी कोई भी सेलिब्रिटी अगर जो पुराना उसका जो थोड़ा सा डग वाला नेम होता है उसको बढ़िया चेंज कर लेता है, तो इनको भी शायद सोचना चाहिए था। अरमान तो अच्छा नाम नहीं है अरमान मलिक? नाम बढ़िया है, नाम बढ़िया है, हाँ। क्योंकि उसमें भी उसके नाम से भी बहुत पॉपुलर लोग हैं। अरमान मलिक ले लो आप। हाँ। अगर कोई बोलता था कि मैं वो अरमान तो मलिक कोई के घर पे इंसिडेंट रहता हो था, सकता हाँ। है। अभी अरमान मलिक जो असली वाले हैं, असली वाले नकली वाले मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो बॉलीवुड के अरमान मलिक हैं, जो सिंगर सिंगर हैं, हैं, उन्होंने इनको लेकर के ट्वीट भी कुछ ट्वीट भी किया था, किया कुछ था इनका कि- कंट्रोवर्सी भी हुआ था। हाँ कि हाँ, लेकिन हम इस बात से एग्री नहीं कर सकते। भाई हो सकता है कोइंसिडेंट हो, नाम मैच कर गया हो। अब मेरा नाम अमित है, मैं कल को फेमस हो जाऊं तो कोई बोले कि भाई इसने मेरा नाम देख करके अमित रखा था, ऐसा थोड़ी नहीं है। और सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको नाम चेंज करना था तो आपने नाम चेंज किया कब था? अगर आपको नाम नहीं पता, आपको क्या पता था कि कल के डेट में आप बिग बॉस जाने वाले हैं? 8 साल पहले, नहीं 7 साल पहले? नहीं। तो लेकिन जब से मैं अरमान मलिक को देख रहा हूँ टिकटॉक के टाइम से, मैं भी उनका व्यूवर हूँ, उनको अरमान मलिक नाम से ही मैं जानूँ। संदीप नाम से जब ये ब्लॉग वगैरह बना ले तब मुझे पता चला संदीप नाम है। तो आपको क्या लगता है उन्होंने किस लिए नाम चेंज किया होगा अपना? ये तो वो वही जाने, लेकिन मुझे एकदम ये रीज़न नहीं लगता कि नाम पसंद नहीं आया। संदीप कोई बुरा ही नाम नहीं है वैसे। बुरा नाम संदीप नहीं है? महेश्वरी का क्या नाम अच्छा नहीं है? ये बात तो सही कह रहे हो आप। फिर
बॉलीवुड कोई हीरो नहीं है ना संदीप नाम से, तो हीरो नहीं है तो भाई पॉपुलैरिटी भी तो संदीप महेश्वरी के पास नाम है, तो है। पैसा तो उनके पास भी है, दिमाग तो उनके पास भी है। कई लोग मोटिवेशनल वीडियो ले रहे हैं, क्या वो उस नाम के आदमी को गलत लग गया हो? और अब काफ़ी देर से ना नाम के पीछे एक बार लगे हुए थे, तो मैं इसके बारे में एक बता दूं कि मैं इस बारे में ना पूरा खुल के बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा ना हो कि पॉडकास्ट के बाद सीधा कॉल, गाड़ी इधर उधर घूमने लग जाए मेरे पीछे, तो ऐसा कोई मैटर नहीं चाहता मैं। अगर कल के डेट में अगर कोई यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि मुझे वहाँ पे खड़ा होना है, तो मैं खुल के बात करूँगा उसके लिए, वरना फिर ये पॉडकास्ट की मतलब तो नाम खाली- के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य हाँ, है। रहस्य है, क्योंकि है काफ़ी सारी चीज़ें। नहीं बताओगे? नहीं बताऊँगा। जानते हो? हाँ जानता हूँ। चलो ठीक है, जो चीज़ आप नहीं बताना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखो मेन मुद्दा ये आता है, अभी बहुत सारी हमारी बातें हो गई, देखिए हम अभी इस मुद्दे पे आते हैं। बिग बॉस में अरमान मलिक, उसके बाद ये सारे इल्ज़ामात लगे, न्यूज़ में आया, सारी चीज़ें आई, बहुत सारे उनके ऊपर एलिगेंस लगे। हालांकि पायल ने भी बाहर निकल के फिर बोला था मैं तलाक दे दूंगी, वो उनका अपना फैमिली मैटर है, हम चाहते भाई सबका परिवार खुशी रहे, सुखी रहे, मस्त रहे। लेकिन हाँ, मैं ये जो तलाक वलाक के बारे में जो ये बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से इनका एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंसान को ना कॉन्सेप्ट चाहिए होता है एक वीडियोस के लिए। तो इनके पास कॉन्सेप्ट क्या है? इनकी सिर्फ 2 बीवी। और मैं इस बात मुंह पे बोल सकता हूँ, क्योंकि बिग बॉस ने भी ना किसी बढ़िया बंदे को अभी है अपने कंटेस्टेंट में नहीं रखा है। जो 1 2 3 बंदे थे, नेजी थे, जो सना मलिक थी, बिग बॉस में सना मकबूल जीती हैं, सना मकबूल सही जीती हैं कि कोई और जीतना चाहिए था? नहीं, उनका तो सही था, वो तो रोल प्ले करती थी वो। और नेजी भी सही थे, और एक रणवीर भाई भी थे, सॉरी, तो वो भी थे, और वो सारे टैलेंटेड हैं। और ये नहीं कि आपने 2 शादी कर ली, चलो बिग बॉस पे चलो, आप वड़ा पाव बेचने लग गए, चलो बिग बॉस पे चलो। ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि आप थोड़े किसी भी चीज़ में, आप कल के डेट में डॉली चाय वाला भी जाने लग जाएगा। और नहीं बुलाया था उसको, मैंने सुना है, मना कर दिया उसने तो वो कि भाई- सलमान भाई आएंगे तो फिर मैं आऊँगा। हाँ, ये बताओ, मतलब आप किसी भी चीज़ को लेकर आप वायरल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिग बॉस में उठा के डाल दो। ये तो बिग बॉस की टीम डिसाइड करेगी ना किसको लेना है किसको नहीं लेना। ये तो हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं भाई, किसी को कल को आपको बुलाए तो फिर बोलेगा कि लोग बोलेंगे कि भाई इसने अरमान मलिक के खिलाफ बोला इसलिए बिग बॉस में इसको बुलाया। नहीं तो मैं उसके लिए जाओगे बिग बॉस में तब? मैं अपने साइड से क्लियर हो जाऊंगा बढ़िया से, मैं इंटरटेन कर सकता हूँ लोगों को। अच्छा। मैं अच्छा खासा किसी को रोस्ट कर सकता हूँ, आपको करूँ क्या? तो जैसा कि हम ये बोल रहे थे कि जो अरमान मलिक के ऊपर एलिगेंस लगे, इतनी सारी चीज़ें, FIR की कॉपी, सारी चीज़ें आई हैं न्यूज़ में, तो आपने भी उसी को लेकर वीडियो बनाई। तो हाँ, अभी आपका मतलब, मैं अंत में ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहोगे इसके, मतलब कि आपने जो वीडियो बनाई Fact थी। है या नहीं, हाँ, ये ना, तो अगर मैं कल के डेट में मुझे अगर वहाँ पे खड़ा होना पड़ जाए, तो मैं बिल्कुल वहाँ पे खड़ा रहूँगा। जो मैंने सुना है वो मैं वहाँ पे बोलूँगा, और इसमें कोई फेम लेने की चीज़ें नहीं है, इसमें एक मैटर है, ये सीरियस मैटर है। तो मैं इसमें लेकिन जो चीज़ें FIR में लिखी हुई हैं, वो मतलब वो चीज़ तो लड़की ने आपको नहीं बताया ना। वो चीज़ बताया कि ऐसा जो इल्जाम है अरमान मलिक के ऊपर एग्जैक्टली जो रेप का लगा है, वैसा तो कुछ नहीं बताया ना अरमान मलिक मेरे हाँ, खिलाफ ये मतलब चीज़ किया एकदम है। से, मतलब जो उसने बताया था ना, वो मैं अभी बता नहीं सकता। जो वो काफ़ी डीप था, थोड़ा सा मतलब डार्क भी कह सकते हैं, मतलब नहीं बता सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो फिर यूट्यूब पे फिर आपके फिर पीछे। चलिए, वो आपका अपना मैटर है, और उस लड़की ने जो आपको बताया वो जानते हैं और आप जानते हैं। क्योंकि जहाँ तक अगर हम आज की डेट में बात करें, 5 साल पहले जो आपसे उस लड़की से बात हुई, उसका कोई सबूत आपके पास नहीं होगा। बस आपके पास ये सबूत है कि भाई आप अरमान मलिक एंड फैमिली के करीबी रहे, अरमान मलिक के साथ आपने वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। बाकी क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था, मैं उस लड़की को चेहरे से भी पहचान लूंगा, नाम से भी पहचान लूंगा, और रहती कहाँ तो उसका एकदम एग्जैक्ट। कभी वो लड़की किसी वीडियो में दिखी है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखी। नहीं दिखी है ना? नहीं दिखी वो। अब मैं क्या पहचान तो दे नहीं सकता। मतलब मैं एक आपसे बस एक शब्द में यही पूछना चाहूँगा कि भाई जो ये सब चीज़ें आई, फिर आपने वीडियो बनाई, इसमें कितनी सच्चाई है? आपको लगता है इसमें सच्चाई है कि अरमान मलिक के ऊपर झूठे इल्ज़ाम सिर्फ लगाए गए हैं? सच्चाई है तो बताइए हाँ है, अगर नहीं है तो फिर बताइए नहीं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, जो भी आपका। अगर आपके पास कोई लड़की अगर रोते हुए आती है और मुझे सारी चीज़ें बताती है, और वही चीज़ें उसके नाम पे फिर केस भी होती है, तो मुझे तो जहाँ तक यही लगेगा कि भाई फैक्ट भी हो उस लड़की का नाम तो नहीं बताया ना किसी ने? आपको कैसे पता वही लड़की है? मुझे पता है ना, क्योंकि उसका नाम, क्योंकि मैं भी तो नहीं, किसी ने नाम तो नहीं बताया ना उस लड़की का? हाँ, तो मुझे पता है। FIR का जो कागज है उसमें नाम दिखा आपको? नहीं, तो मेरे सामने जो कागज में रिपोर्ट थे, तो उसके आपने सिर्फ अनुमान लगाया कि ये वही लड़की हो सकती है, क्योंकि उसने भी यही बातें बोली थी जहाँ तक मुझे। ऐसा तो किसी ने नहीं बताया ना, उसमें तो सीधे रेप का सिर्फ इल्जाम लगा है। लेकिन जो उस लड़की ने वो आपको बताया, उससे तो लड़की कोई दूसरी लड़की हो। तो इसका मतलब आप 2 केस
दो केस नहीं, वो जो लड़की आपके साथ जिस लड़की को आप जानते हो, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है वो दूसरी लड़की हो, कोई दूसरा फिर बाद में अरमान मलिक के यहाँ काम कर रहा हो। नहीं ऐसा तो नहीं उस हो सकता, लड़की ने क्योंकि तो अगर आप कह रहे हो कि कम एज की एक लड़की थी, वही थी, वो काफ़ी टाइम से वहीं पे काम कर रही थी, वो काफ़ी टाइम से थी वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं आई थी। तो अगर एक कोई लड़की अगर मैनर के नाम पे अगर कोई थी तो वही थी बस। मतलब लड़की का नाम भी मतलब पता नहीं है, और ये भी सोहेल भाई भी क्लियर कट नहीं बता सकते हैं, और बहुत सारी इनके भी अपना पर्सनल वो है भाई। अभी इन्होंने एक वीडियो डाला था, थ्रेड भी आया इनको, ये इनका जो इन्होंने अभी तक बोले हैं ये इनके अपने खुद के शब्द रहे हैं, और इन्होंने अपना ओपिनियन रखा है, इनको पूरा बोलने का मौका हमने दिया है। और जो भी अरमान मलिक के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया में जो भी चीज़ें दिखाई गई, न्यूज़ दिखाई गई, उसी से उसको बढ़ावा मिला है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले ये न्यूज़ क्यों नहीं आया भाई। अरमान मलिक आज तो नहीं फेमस है, पहले से ही है, और बहुत सारी चीज़ें उनकी रही हैं भाई। हो सकता कि ये सिर्फ और सिर्फ इसिया के लिए किया गया हो, दुश्मनी के लिए किया गया हो, लोग उनसे जलन के लिए कर रहे हो, तो ये सारे मुद्दे रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा सोहेल भाई को कि इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और हमारे पॉडकास्ट पे आए वो, और अपने दिल की बात उन्होंने रखी। जो भी इनको पता था वो सारी बातें उन्होंने रखी है, और बाकी सारी चीज़ जो भी चीज़ें मीडिया में चल रही है वो सारी चीज़ें हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, उनके ऊपर छोड़ते हैं भाई। उनको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, वो आप अपना ओपिनियन रखिए, क्योंकि बोलने का अधिकार सबको है। और हमारा इस पर मैं अपना कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस बारे में ज़्यादा जानता ही नहीं हूँ। जो भी सोहेल भाई के साथ चीज़ें हुई थी उसको हमने अपने पॉडकास्ट में दिखाया है। और सोहेल भाई को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, सोहेल भाई यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच सोहेल भाई। कुछ कहना चाहोगे हमारी जनता को जो आपका पॉडकास्ट देख रही हैं? ऐसा तो कुछ खास बोलना नहीं चाहूँगी, माइक लेके चले जाओगे थोड़ा अच्छा लगेगा फिर। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितने भी एलिगेशन लगे हैं, मैं तो ये चाहूँगा कि सारे झूठे ही निकले, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो काफ़ी बड़ा मुद्दा भी हो सकता है ये। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये सारे भी जितने भी अफवाहें हो रही है ये सब चीज़ नॉर्मल रहे, लड़की भी सेफ रहे अपनी जगह, वो भी, और मैं तो आपका भी शुक्रिया बोलूँगा कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया आपने। और जितनी भी बात मैंने बोली है, सारे जो एकदम लॉयल चीज़ें हैं उस चीज़ें पे ही मैंने बात करी है, कोई भी बढ़ा चढ़ा के नहीं किया है। क्योंकि मैं अगर कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो कल के डेट में मैं झूठा भी हो सकता हूँ। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, सिंपल है, जो भी है फैक्ट है, जो मैंने सुना, जो मैंने देखा है वही चीज़ बताया है, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला है। और बाकी तो ठीक है, वीडियोस भी देखते रहिए मेरे। चलिए दोस्तों, सोहेल भाई को ज़रूर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ये मैं आप सब लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि भाई कौन गलत कौन सही, ये आप सब लोग डिसाइड करिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, अपनी राय भर भर के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सोहेल भाई सही हैं कि अरमान भाई सही हैं, ये आप जज करिएगा। तो इस वाले पॉडकास्ट को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप सब लोगों को और भी कुछ प्रश्न सोहेल भाई से पूछने होंगे तो कमेंट करिएगा, एक और पॉडकास्ट लेकर के आएंगे सोहेल भाई के साथ। उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आप सब लोगों को बहुत 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 पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलना। ये ले जाऊँ मैं? हाँ बिल्कुल ले जाओ। मम्मी को मेरे कैंसर हो गया और 2 साल के अंदर तीनों मतलब ख़त्म हो गए, और 23 तक सब खत्म। वीडियो में 2 लोग तो गए। वो चीज़ तो छुपता है बहुत ज़्यादा कि वो नहीं देख पाया।